आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसका नाम मुनिया है। उसके लिए सूरज एक पहेली है। चलिए हम इस कहानी को पूरी विस्तार से बताते हैं। मुनिया को उगता हुआ सूरज बहुत भाता है, लेकिन मुनिया के लिए वह एक पहेली बना हुआ है। सूरज हर रोज पूर्व दिशा में उगता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है, लेकिन दूसरे दिन वह फिर से पूर्व दिशा से कैसे उदित हो जाता है। कभी वह बेहद गर्म होता है तो कभी बहुत सुहाना। यह भला कैसे होता है, मुनिया सोचती है। मुनिया अपने साथियों से सूरज के बारे में बार बार जानना चाहती है, लेकिन चिड़िया चहचहाते करती हुई एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करती रहती है। किसी को मुनिया की बात पर ध्यान नहीं जाता है कि फुर्सत नहीं थी। फिर एक दिन इस पहेली को सुलझाने के लिए अपने आप निकल पड़ी। रास्ते में मुनिया ने एक बड़े झील में हंस को तैरते हुए देखा। मुनिया बांस के डाल पर बैठते हुए बोली, हंस मामा, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुनिया तुम तो बड़ी भोली हो, देखती नहीं सुबह की धूप में कमल के फूल में कैसी बहार आ गई है। इन लिखे हुए कमलों को देखकर किसे खुशी नहीं होगी। मुनिया यह जानकर हैरान रह गई कि धूप इतनी अच्छी होती है। वह यह भी समझ गई कि सूरज निकलते ही फूल खिलने लगते हैं। आगे उड़ चली। रास्ते में मुनिया को गुटुरगु कबूतर मिला। मुनिया ने गुटुरगु से सूरज के बारे में जानना चाहा। कबूतर बड़े सहज भाव से कहा, मुनिया तुम तो जानती हो कि मेरे घर स्कूल में है। एक दिन मास्टर जी एक गोले को घुमा घुमा कर बता रहे थे कि हमारी पृथ्वी भी गोले की तरह गोल है। वह भी एक दिशा की ओर अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घुमाती रहती है। इसलिए सूरज की तरफ वाले हिस्से में प्रकाश यानी दिन होता है और दूसरी तरफ अंधेरे यानी रात। इसी तरह दिन को रात बनते हैं। इसलिए जब भारत में दिन होता है तो पृथ्वी की दूसरी तरफ अमेरिका में रात। मुनिया और आगे उड़ी। कजरी गाय खेत में खड़ी चर रही थी। मुनिया ने गाय के सामने अपना सवाल दोहराया। गाय कुछ सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद कजरी गाय बोली, मुनिया एक दिन मेरे मालिक बच्चे को कुछ बात बता रहे थे कि पूरी बात तो मुझे याद नहीं, पर मौसम के बारे में ज़रूर कुछ समझ में आया था। कजरी आद करते हुए बोली, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूरज के चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी का यह हिस्सा जहाँ सूरज की किरणों सीधी पड़ती है गर्म होते हैं, लेकिन पृथ्वी का दूसरा हिस्सा जहाँ पर सूरज की किरणों टेढ़ी पड़ती है वह मौसम ठंड होता है। क्या इसका हमारे ऊपर भी असर होता है? मुनिया ने पूछा। हाँ, तभी तो अलग अलग मौसम होते हैं, कजरी ने कहा। गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है। दोपहर को तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सूरज की चमक आँखों को चक्काचौंध कर देती है। हर कोई छाया की तलाश में रहता है। तुम्हें गर्मी से बचने के लिए भैंसों को तालाबों में बैठा देखी ही होगा। फिर आती है बरसात, काले काले बादल और रिमझिम रिमझिम बारिश, और शुरू हो जाता है बादल के साथ की लुक्का छुपी का खेल। मेढक की टर टर और झिंगुरों की गीत। सूखे मैदान घास से भर जाते हैं। बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा लगता है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है और सर्दी का मौसम आ जाता है। इस मौसम में सूरज की धूप सबसे सुहानी लगती है। लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, धूप सेकते हैं, गरम गरम चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। कुछ माह बाद ठंड से सिकुड़े पत्ते पेड़ों से झड़ने लगते हैं। जगह जगह पत्तों के पेड़ नज़र आते हैं और धरती की मिट्टी के रंग में जैसे पीलापन आ जाता है। इस प्रकार शुरू होता है पतझड़ का मौसम।
तब आता है बसंत, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। डालिया में नन्हे नन्हे नए पत्ते निकलने लगते हैं, बगीचे में फूल की बहार आ जाती है। हमें इस तरह के पक्षी, रंग बिरंगी तितलियाँ और कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं। बढ़िया है ना। इतना कहकर कजरी चुप हो गई। मुनिया को अब सूरज का रहस्य समझ में आने लगा था। सूरज भी कैसे कैसे खेल खेलते हैं। थकी मंदी मुनिया एक खड़हर की दीवार पर बैठी इधर उधर देखने लगी। अचानक उसने देखा कि दीवार में एक और जहां धूप नहीं पड़ती थी। सारे पौधे कमज़ोर और सूखे थे। मुनिया को एक पेड़ की कोटर में बैठा उल्लू दिखाई दिया। मुनिया ने उसे भी सूरज के बारे में वही प्रश्न किया। उल्लू बड़े बेमन से आंखें खोलते हुए बुदबुदाया, मुनिया, मुझे तो यह सूरज फूटी आंखें नहीं सुहाता। इसलिए जब तक सूरज आकाश में रहता है तो मैं तो यहीं आराम करना पसंद करती हूँ। मुझे तो रात को ही अच्छी लगती है। शाम का समय हो रहा था। पंछी अपने अपने बसेरों में जा रहे थे। मुनिया भी अपने घर की तरफ उड़ चली। सूरज के बारे में इतना कुछ जानकर मुनिया खुश थी। ढलते हुए सूरज को देखकर मुनिया को लगा कि वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। अपने पेड़ पर लौटे मुनिया अपने साथी को सब कुछ बताने के लिए उत्सुक थी। वह चिल्ला चिल्लाकर अपने अनुभव साथी को सुनाने लगी, लेकिन चिड़िया ची ची करती इधर उधर फुदकती रही। उन्हें मुनिया की बातें सुनने की फुर्सत कहाँ थी। मुनिया थक गई थी, फिर भी मुनिया खुश थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।